अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे सम इफ़ और सम इफ्स। सम इफ़ में हम एक क्राइटेरिया के अंडर किसी भी डाटा का सम ले रहे होते हैं और सम इफ्स में एक से ज़्यादा कंडीशंस हम अप्लाई करके किसी भी डाटा का सम लेते हैं। मेरे पास 8 एम्प्लॉयज़ का डाटा है जिन्होंने मुख्तलिफ डेट्स में जो है सेल्स की हुई हैं। अब उन सेल्स का हमें सम लेना है कि मैं सबसे पहले सम इफ़ को देखता हूँ कि मैं हर एम्प्लॉय का डाटा चेक करना चाहता हूँ कि उसने पूरे मंथ में या जो हमारे पास डाटा कलेक्टेड है उसमें उसने टोटल कितनी सेल्स की हैं। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा इज़ इक्वल टू सम इफ़ ये टैब प्रेस करेंगे। अब वो हमें अब देखें नीचे आ रहा है रेंज के आगे क्राइटेरियन आ रहा है और सम रेंज आ रहा है। पहले हम वो रेंज देंगे जहाँ से हम क्राइटेरिया पिक करेंगे। क्राइटेरिया क्योंकि मैं एम्प्लॉय आईडी को ले रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को B42 से ऑनवर्ड जो है मैं इसको करके लॉक कर देता हूँ। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज आ जाएगी। अब मैं देता हूँ क्राइटेरिया मेरे इस टेबल में मौजूद है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। इसकी मैं लॉक करूँगा सिर्फ कॉलम, रो को लॉक नहीं करूँगा। कॉमा अब मैंने देनी है सम रेंज में मैंने लेनी है टोटल सेल्स वाले कॉलम को लेके ये मैंने इसको एट द एंड तक इसको लॉक कर दिया है ताकि नीचे कोई और भी डाटा अगर इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट ऐड होगा तो वो भी सम में आता जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और ये उसका जो है हमारे पास आ गया है टोटल सेल। इसी फार्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूँगा। वो हमने जो रॉ लॉक नहीं की थी क्राइटेरिया की उसी उसी की वजह से हम ये फार्मूला जो है हमने जब ड्रैग डाउन किया है तो ये उसने हमें टोटल सम दे दी है। इसी तरह से अब जो है ये तो थी उसकी टोटल सेल्स। जो हम टोटल सेल्स लेना चाहते थे तो वो तो हमने सम इफ से निकाल ली। लेकिन अब हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट दो किस्म की आइटम सेल हो रही हैं। वो दो किस्म की आइटम सेल कर रहा है, हेडफोन्स हैं और कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, हेडफोन के लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा, कीबोर्ड्स के लिए अलग से। तो इसके लिए फार्मूला फिर हमारे काम आएगा सम इफ्स का, डबल कंडीशंस वाला, ताकि उसमें एम्प्लॉय आईडी और उसकी सेल की गई आइटम का जो है टोटल हमारे पास आना चाहिए कि उस एम्प्लॉई ने कि एक आइटम जो है स्पेसिफिक आइटम कितनी सेल की है इज इक्वल टू सम आई एफ एस। अब सम इफ और सम आई एफ एस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम इफ में पहले हम देते हैं क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, लेकिन यह सम इफ में क्या होता है पहले हम सम रेंज लेंगे। नीचे देखें सम रेंज का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हम सम रेंज वही सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं लॉक करता हूँ। अब हम लेंगे क्राइटेरिया रेंज। पहला क्राइटेरिया जो हम देना चाहते हैं, पहला क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी का। मैं इसको भी लॉक करता हूँ, कॉमा के बाद मैं एम्प्लॉय आईडी का हम सेम जो है रो लॉक नहीं करेंगे, कॉलम लॉक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारा है हेडफोन्स का जो हमने पिक करना है। ठीक है, वो मैं जाऊँगा हेडफोन और कीबोर्ड वाले जो सेल्स हैं उनमें, वो कॉलम उसको मैं करूँगा लॉक। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा हेडफोन्स को। अब यहाँ पे हम रो को लॉक करेंगे, कॉलम को लॉक नहीं करेंगे। जी, ये रो लॉक हो गई है, कॉलम लॉक नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा जब हम फार्मूला कॉपी पेस्ट ड्रैग डाउन करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी वाला जो डाटा होगा वो क्राइटेरिया जो है वो मीट करता जाएगा, और जब हम दूसरे कॉलम में जाएंगे तो दूसरा जो है वो कीबोर्ड्स वाला जो है दूसरे कॉलम का डाटा जो है वो शो हो जाएगा, उसमें सम हो जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज और ये इंटर। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ फार्मूले को। इसी तरह से ये फार्मूला कॉपी होगा यहाँ पे। ठीक है, ड्रैग डाउन और ये कॉलम में दूसरे में और ये पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास टोटल सम आ गया। हमने सम इफ लिया था, सम इफ हमारे पास 33,808 आया था टोटल सेल का जो हमने निकाली थी हर एम्प्लॉय के। ये देखें 7509 3321 वो सेम डाटा आ गया है, तो क्योंकि वो टोटल सेल थी। अब हमने क्राइटेरिया लगाया है उसकी एम्प्लॉय आईडी का और आइटम वाइज, तो उसमें क्या हुआ कि वो अलग अलग हमारे पास निकल आए और उनका टोटल जो है वो ये देखें हमारे पास मैच कर रहा है।